नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास लिए हुए 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर से उनके लिए रिएक्शंस में कोई कमी नहीं है। दिग्गज खिलाड़ी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, चाहे वेस्ट इंडीज से हो, रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। टॉम मूडी से लेकर इयान बिशप और इसके साथ साथ नासिर हुसैन वो क्रिकेट खिलाड़ी जिनके मुख से किसी के लिए तारीफ बहुत आसानी से नहीं निकलती है, जो बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होते हैं, जो बहुत जल्दी किसी खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट चीज़ों का ऐलान नहीं करते हैं। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो भारतीय महेंद्र सिंह धोनी के फैंस या भारतीय फैंस या इंडियन डायस्पोरा जो कहीं भी रहता है, क्रिकेट को प्यार करता है, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस जो कहीं भी रहते हैं और क्रिकेट को प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नासिर हुसैन ने यह कहा है कि वनडे क्रिकेट में, और ये नासिर हुसैन वही नासिर हुसैन है जिनसे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम चैट पर केविन पीटरसन ने पूछा था कि आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है क्रिकेट के एनालिसिस को लेकर, क्रिकेट को जो अच्छा पढ़ता हो। विराट कोहली ने एक नाम लिया था, नासिर हुसैन। जी हाँ, तो वहां से चीजें आगे निकल कर आती हैं। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए जब उनसे पूछा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी के करियर को आप किस तरह से देखते हैं, तो दिलचस्प बात है और दिलचस्प किस्सा उन्होंने इस तरह से बताया कि आप किसी भी खिलाड़ी को अगर महेंद्र सिंह धोनी की सिचुएशंस पर लाकर खड़ा कर दें तो उन्हें नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उस तरह से चीज़ों को फिनिश कर पाएंगे जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने की। उनके हिसाब से वनडे की सर्वश्रेष्ठ एकादश जब चुनी जाएगी, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा शेन वॉर्न ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत कमाल की बात थी। शेन वॉर्न ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के करियर को आप इस तरह से देखिए कि किसी भी खिलाड़ी को इस तरह से उसकी महानता को तय किया जाता है कि उस खिलाड़ी के करियर में आइकॉनिक मोमेंट्स कितने रहे हैं, यादगार लम्हे कितने रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे क्रिकेट में भारत को जितने यादगार लम्हे दिए हैं, शायद ऐसा दुनिया के किसी भी कप्तान ने किसी टीम का इतना प्रदर्शन आगे नहीं बढ़ाया है, इस तरह से प्रदर्शन खास नहीं बनाया है। उन आइकॉनिक मोमेंट्स की तस्वीरें हर कप्तान के पास नहीं है जो महेंद्र सिंह धोनी के पास है। इसमें जिक्र T20 वर्ल्ड कप 2007 का भी है, इसमें 2011 विश्व कप का जिक्र भी है, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र भी है, और अगर मैं एशिया कप्स की बात करूं तो वो तो है ही। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की ट्रॉफी कैबिनेट ऐसी है जो इकलौती ट्रॉफी कैबिनेट होगी पूरी दुनिया में जिसमें हर ट्रॉफी मौजूद है वनडे क्रिकेट की, और किसी कप्तान के पास वो सारी ट्रॉफियां नहीं है जो उनके पास है। तो शेन वॉर्न का ये बहुत ही अच्छा एक अध्ययन किसी भी खिलाड़ी के करियर को लेकर कि अगर किसी खिलाड़ी की महानता को आपको मापना है तो इस तरह से उसका अनुमान लगाइए कि उस खिलाड़ी के साथ जुड़े आइकॉनिक मोमेंट्स कितने हैं। साफ हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में वो क्या कहना चाह रहे थे। इसके साथ साथ टॉम मूडी की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ भारत के लिए एक लेगेसी को छोड़ा है बल्कि पूरी दुनिया उनसे इंस्पायर हो सकती है, पूरी दुनिया उनके क्रिकेट को देखकर अपने क्रिकेट को सुधार सकती है। और क्रिकेट को लेकर मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूं कि कप्तानी या विकेट कीपिंग या बल्लेबाजी, बल्कि टीम को किस तरह से आगे बढ़ाना होता है, किस तरह से हर खिलाड़ी पर विश्वास करना होता है, वो महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाया है। विराट कोहली भी अपनी बातों पर यही तो कहते हैं कि 2010-11 के इर्द गिर्द जब वो शॉर्ट बॉल्स के अगेंस्ट नहीं कर पा रहे थे उस तरह से बल्लेबाजी, तो उन्हें कोई भी कप्तान होता तो ड्रॉप कर देता, लेकिन विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रॉप नहीं किया, उन्हें बैक किया। 2013 में जब ना तो वीरेंद्र सहवाग थे, ना गौतम गंभीर थे, ना सचिन तेंदुलकर थे, तो महेंद्र सिंह धोनी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी ओपनिंग किससे करवाई जाए। वो अचानक से रोहित शर्मा को बोलते हैं कि तू मेरा अगला ओपनर होगा। उसके बाद जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री, रोहित शर्मा इस वक्त पे दुनिया के, भारत का नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया ओपनर्स में से एक है। और उम्मीद यही है कि जब वो क्रिकेट छोड़ेंगे तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर्स में उनका नाम गिना जाएगा। 3 दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में अपने आप में उनकी काबिलियत को बताते हैं, और इसीलिए गौतम गंभीर ने यह कहने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं कि रोहित शर्मा का करियर आज जहां है वनडे का, उसके पीछे एक नाम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी का नाम। तो रिएक्शंस आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी रिएक्शंस आएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और उम्मीद यही है कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं, बल्ले उन्होंने कम से कम 5-6 बल्ले चेन्नई के ग्राउंड्स में, एक तस्वीर, एक वीडियो जरूर आपको दिखाएंगे हम इसके अंत में, जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप उनके बल्लों की जो लिस्ट है, जो बल्ले उन्होंने मैदान पर रखे हुए उन्हें देखेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस तरह से उनका कमाल पिछले IPLs में देखने को मिलता था।
जिस तरह से वो अलग अलग शॉट्स लगा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है खास तौर पे 3 अलग अलग बल्लों से, और उन्हीं 3 अलग अलग बल्लों की मदद से वो बल्लेबाजी भी लगातार कर रहे हैं। दोनों तरफ से मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कोरोना से पहले भी अगर आप याद करें तो पीयूष चावला ने उनके बारे में बताया था कि वो इसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, आसानी से छक्के लगा रहे थे, और अब भी वो कुछ उसी तरह का कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Take that back.